नमस्कार साथियों, विचार करें, विमर्श करें। किसी भी काम को करना है तो उसके बारे में सोचें, प्लान बनाएं, पर इतना भी विचार ना करें कि विचार ही प्रॉब्लम बन जाए। ये फैक्ट है कि जितने लोग लाइफ में फेल हुए हैं, नाकामयाब हुए हैं, वो इस वजह से नहीं हुए कि उन्होंने ट्राई किया और हुआ नहीं, बल्कि ज़्यादा लोग इस वजह से विचार करते रहे, संशय में रहे कि उन्होंने एक्शन ही ज़्यादा नहीं लिए। तो सफलता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो विचार करें, पर इतना नहीं कि विचार ही प्रॉब्लम बन जाए। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और कुंभ राशि के लिए अप्रैल का महीना कैसा होगा इसी को लेके हाजिर हूँ। हमेशा की तरह बहुत महत्वपूर्ण महीना है, और अप्रैल तो हमेशा महत्वपूर्ण होता ही है। उसके कई कारण हैं। एक तो सूर्य का उच्च का होना है। हर साल अप्रैल में सूर्य, जो कि सारे ग्रहों में एक तरह से राजा हैं, है ना, वो उच्च के होते हैं। 14 अप्रैल को होंगे। साथ में ही इस बार इस समय पे उनके दोस्त, फ्रेंड, गुरु जो हैं वो मार्गी भी हैं, कई बार वक्री होते हैं। तो ये दूसरी अच्छी बात। तीसरी, इस महीने में एक खास बात है, शुक्र का अपनी राशि में आना, और आपके लिए वो योग कारक ग्रह हैं। कुंभ राशि का जो सबसे योग कारक ग्रह कौन है? वो शुक्र है। उसके बाद बुध है, और साथ में शनि। ये 3 ग्रह कुंभ राशि के अच्छे ग्रह होते हैं। मंगल ठीक ठीक है। चंद्रमा को हम कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा मलेफिक है। सूर्य भी ठीक ठीक है। तो इस तरह से होते हैं कुंभ राशि के ग्रह। अब उनमें से जो सबसे योग कारक है वो अपनी राशि में आएगा, चौथे भाव में बैठेगा, तो उसके रिजल्ट पे बात करेंगे। साथ में गुरु पंचम में है, जो शुभ माने जाते हैं, पर अब तक वक्री चल रहे थे, अब आगे बढ़ रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। मार्गी के ऊपर एक अलग से वीडियो भी है, उसे भी देख सकते हैं। उस पर बात करेंगे कि इन सब का आपके करियर पर, आपके धन पर, आपकी फैमिली पर, आपके परिवार पर, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुक्र से ही कर देते हैं। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, पर एक खास बात है कि 20 तारीख के बाद होगा। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 20 अप्रैल के बाद ओवरऑल भी आप पाओगे कि 20 के बाद ही ये महीना कुछ खास है। उससे पहले थोड़ा ख्याल है, पर 20 से बाद की बात कर रहे हैं तो शुक्र यहाँ आ गए। मालव वियोग बन गया है। चौथे भाव में बना हुआ मालव वियोग आपको माता से कोई लाभ करा सकता है। पॉलिटिशियन अगर आप हैं तो जनता का सपोर्ट आपको मिल सकता है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला आदि का सुख आपको हो सकता है। आपके परिवार में कोई खुशखबरी हो सकती है, कुछ अच्छी चीज़ हो सकती है। भाई चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव में है तो अच्छे रिजल्ट देगा। एजुकेशन के लिए भी ये बहुत बढ़िया है। यहाँ शुक्र जब आएंगे तो दसम भाव को भी देखेंगे, तो किसी फीमेल की वजह से, स्त्री की वजह से, या आपकी खुद की क्रिएटिविटी की वजह से, या आपकी चॉइस की वजह से कि आपको क्या लाइफ में करना है, क्या नहीं करना है, आपके निर्णयों की वजह से आपके करियर में, पद में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। ये शुक्र इंश्योर करेंगे, पर 20 तारीख के बाद। 20 से पहले शुक्र तृतीय भाव में है, उसमें भी अच्छे माने जाते हैं, और वहाँ से भाग्य के भाव को देख रहे हैं तो शुक्र का गोचर पूरे ही महीने अच्छा है आपका। पर मेन जो उनका इफेक्ट आ रहा है, जो असली चीज़ इस महीने है, वो 20 तारीख के बाद है शुक्र का रिजल्ट। वहीं गुरु की बात करें तो गुरु महीने की शुरुआत से ही अच्छे हैं। वक्री से मार्गी हो चुके हैं। मार्गी का मतलब वो चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब तक रुक रहे थे, पीछे जा रहे थे, उल्टे जा रहे थे, तो चीज़ें भी अटक रही थी, देर हो रहा था, डिले हो रहा था। जो 15 दिन बाद होने वाला था वो 2 महीने बाद हो रहा था। ये सब चीज़ें चल रहा था, पर वो आगे बढ़ेगा अब गुरु। और जब पंचम भाव में आगे बढ़ेगा तो पहले तो आपकी प्रथम संतान के लिए कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, या किसी के जीवन में संतान आ सकती है। माताएं, बहनें, मतलब अगर मम्मी माता बनना चाहती हैं तो उसमें उनको सफलता मिल सकती है। इसके साथ साथ आपकी पहली संतान बहुत अच्छा कर सकती है। एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, प्रेम आदि के लिए भी अच्छा है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में कोई आ सकता है। पंचम भाव प्रेम का भी है। दोस्त, फ्रेंड आपके बन सकते हैं। एजुकेशन के लिए भी बहुत बढ़िया है। और स्टॉक मार्केट से आपको लाभ हो सकता है। आपने कहीं पर अगर इन्वेस्ट किया है ऑलरेडी तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलने के चांस बना रहा है। कौन? यहाँ पर बैठे हुए गुरु। अब यहाँ से गुरु 1, 2, 3, 4, 5 पिता गुरु, टीचर्स, हायर एजुकेशन के लिए भी बढ़िया है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए भी अच्छे हैं। हायर एजुकेशन के साथ साथ ये धर्म यात्रा भी होता है। किसी तीर्थ स्थान की यात्रा को भी ये करा सकते हैं। लॉ का जो फील्ड है आपका, फिलॉसफी है, दर्शन है, आप जो साइंटिस्ट होते हैं, आविष्कार जो करते हैं, पीएचडी वगैरह जो कर रहे हैं, उनके लिए भी गुरु बहुत अच्छा गोचर यहाँ पे बना रहा है कुंभ राशि में। और एकादश भाव लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है, आपके बड़े भाई बहनों का है। धर्म से भी ये जुड़ा हुआ भाव है, क्योंकि ये नवम से तीसरा भाव है, तो धर्म का
कर्म, या आप ये कह सकते हो धर्म का एक्शन जो होता है वो एकादश भाव से देखते हैं। धर्म के लिए जो व्यक्ति एक्शन लेता है, मेहनत करता है, एफर्ट करता है, यात्राएं करता है, ट्रैवल करता है, तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है गुरु के द्वारा, और आपके इन्वेस्टमेंट से लाभ को भी दिखा रहा है। पर खास बात किसकी रखनी है? स्वास्थ्य की, हेल्थ की। कुछ खर्चे तो होंगे ही होंगे, साथ में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है 20 तारीख तक। क्यों? क्योंकि शनि आपके राशि के स्वामी हैं। शनि कुंभ और मकर के स्वामी हैं, और किसके साथ हैं? सूर्य के पास आ रहे हैं, अस्त हो रहे हैं। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े आदि से बच के रहना है। द्वितीय भाव में है, एकादश भाव मतलब द्वादश भाव के स्वामी है और प्रथम भाव के स्वामी है। द्वादश भाव का स्वामी का अस्त होना कोई बुरी बात नहीं है। आपके जीवन में कुछ बचत होगी, कुछ खर्चा कम होगा, फॉरेन लैंड, विदेश आदि से कुछ लाभ हो सकता है। पर मेन बात यहाँ आ रही है स्वास्थ्य की। दांतों का ख्याल रखना है, गले का ख्याल रखना है, आँखों का ख्याल रखना है, क्योंकि द्वितीय भाव आपके आँखों का होता है, दांतों का होता है, गले का होता है। वहीं 12वां भाव जो होता है पैरों का होता है, सब कॉन्शियस माइंड का होता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं को नींद की दिक्कत होती है, नींद नहीं आती है, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब रहता है, इमोशनल होते हैं एक्स्ट्रा, तो उनको थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखना है शनि के अस्त होने की वजह से। वर्ल्ड लेवल पर देखो तो शनि पश्चिमी देश हैं, वहाँ पर उतार चढ़ाव रहेंगे। शनि आपका डीजल है, पेट्रोल है, केमिकल्स हैं, मेटल्स है। शनि आम जनता है, तो आम जनता को बड़े दिक्कत होने वाली है। वैसे होती है, आप जानते हैं कि सारी प्रॉब्लम, चाहे वो कोई युद्ध हो, कुछ भी हो, चाहे वो ईरान का हो, चाहे वो इराक का हो, चाहे वो इज़राइल का हो, गाजा वाला मतलब कि, और इवन इन इज़राइल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आम जनता को ही आती है, रशिया हो, यूक्रेन हो। अब तो आम जनता को दिखाने वाला ग्रह ही अस्त चल रहा है 21 तारीख तक, तो वो सिचुएशन जो है ध्यान में रखने की है। अगर आप विदेश जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो 12वें भाव का स्वामी भी अस्त है, तो 21 तारीख के बाद शायद बेटर रहेगा, ये यहाँ पे दिखता है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि भाई अमावस्या, इस महीने की अमावस्या पहली राशि में, पहली राशि में और आपके तृतीय भाव में होगी। तृतीय भाव आपके पराक्रम का है, मेहनत का है, एफर्ट का है, आप किसी नई चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहनों का है, तो उनकी जीवन में कोई नई शुरुआत, यात्रा, ट्रैवल हो सकती है, इसकी संभावना है। तृतीय भाव क्रिएटिविटी का है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का है, तो आप किसी और तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करें या आप कुछ चेंज लाएं अपने अंदर। इस बात को भी यहाँ पर ये अमावस्या दिखा रही है, जो कि मेष राशि में होगी 17 तारीख को। मंगल आपके 10वें भाव का स्वामी है, पूरे महीने द्वितीय भाव में है। परिवार से थोड़ा बना के रखें, कुछ वाणी आप कठोर कटु बोल सकते हैं, और आप जैसे बोलते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल हो। कोई बात है उसको समझाने की कोशिश करें, थोड़ा सा पेशेंस से काम लें, थोड़ा फिलॉसफी का यूज करें, लड़ाई झगड़े से थोड़ा बचें, खासकर अपनों के बीच में, परिवार के बीच में, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव में थोड़ा सा वाणी को कड़वा तो कर ही सकते हैं, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी करा सकती हैं। साथ में बुध भी रहने वाले हैं। बुध नीच के दिखते हैं पर है नहीं, क्यों? गुरु बुध की राशि में है, बुध गुरु की राशि में, इसको परिवर्तन योग बोलते हैं। और इस तरह से नीच भंग बन जाता है। आपका किस राशि के बीच में बना? पंचम भाव और धन भाव। तो या तो आपकी एजुकेशन की वजह से, आपकी नॉलेज की वजह से, आपकी विजडम की वजह से, आपकी संतान की वजह से धन आएगा, या फिर आपके परिवार की वजह से, आपके धन की वजह से, आपके बोलने के नज़रिए की वजह से आपकी संतान को लाभ होगा। इन दोनों के लिए अच्छा है। द्वितीय भाव और पंचम भाव का जो परिवर्तन है, ये एक राजयोग है, अगर जन्म पत्री में हो तो, जैसे कि इंदिरा गांधी की चार्ट में है। पर ना भी हो, गोचर में बन रहा है, तो कोई कहीं ना कहीं ये बुध का जो नीच भंग हो रहा है उसको अच्छा कर देगा। बुध का नीच का होना दिखाता है कि संतान की लाइफ में कोई दिक्कत आ सकती है, तो वो नहीं आएगी। बुध का नीच होना दिखाता है कि कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं सडन, तो वो नहीं होंगे। बुध का नीच होना दिखाता है कि भाई आपकी स्टॉक मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव नेगेटिव जा सकते हैं, तो वो भी नहीं जाएंगे इस परिवर्तन की वजह से। गुरु बुध को संभाल लेंगे, बुध गुरु को संभाल लेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा और गहराई में देखें तो गुरु ज्ञान है, गुरु दूरदृष्टि है, गुरु थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट भी है, धर्म के प्रति राइट एक्शन लेना भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी किस में? कम्युनिकेशन में, काम में, करियर में, संतान के साथ रिश्तों में, ये सब। और बुध क्या है? प्लानिंग है, राइटिंग है, किसी चीज़ की प्लान बनाना, उसको लिखना, चीज़ों को लाइटली लेना, मतलब इतना सीरियसली नहीं लेना। इन द एंड मतलब इन द एंड नोबडी कैन आउट विदाउट, यहाँ से कोई बाहर तो जा नहीं सकता, सभी को एक दिन जाना है। और
बहुत ज़्यादा सीरियस लेने से लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती, बल्कि लाइटली लेने से, एक्शन में सीरियस रहो पर रिजल्ट के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस होने से हमको दिक्कत ही होती है, और ये बुध सिखाते हैं। इसलिए बुध को जॉली या जॉयफुल ग्रह भी कहा गया है। तो ये हो गया बुध और गुरु के परिवर्तन का। यहाँ मंगल बुध साथ में है, सूर्य भी साथ में है, शनि भी साथ में है, तो ये सूर्य शनि थोड़े अस्त भी हुए, और मंगल बुध से वाणी को भी थोड़ा सा मधुर रखने की यहाँ आवश्यकता है ही है, क्योंकि मंगल अग्नि ग्रह है और बुध जो है वो आपकी वाणी है, आपका कम्युनिकेशन है। राहु केतु की बात की जाए तो राहु तो आपके पहले भाव में चल रहे हैं, केतु आपके सप्तम में। बिजनेस व्यापार के मामले में थोड़ा ध्यान रखना है, आपका स्पाउस है, पार्टनर है, बिजनेस है, व्यापार है, वहाँ कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, देना पड़ सकता है। केतु सेक्रीफाइस है, उसका गला नहीं है ना केतु का, गिविंग होना है, केतु हम्बल होना है, केतु अनएक्सपेक्टेशन है चीज़ों में, केतु इमोशन है किसी चीज़ में शिद्दत। जब हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ पर ऐसी शर्त नहीं होती है कि मैं पूजा करूँगा तभी करूँगा जब मेरे को रिजल्ट मिलेगा। तो वही सारी चीज़ें आपको सप्तम भाव में रखनी है। वहीं राहु जो है वो मेहनत है, एफर्ट है, हार्डवर्क है, इमोशन है, किसी चीज़ को पाने की वो है, पर उसमें किस चीज़ से बचना है, धोखे से, छल से। किस चीज़ का यूज करना है, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करना है। आपका फॉरेन चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, राहु इन चीज़ों के लिए अच्छे हैं। और आप कह सकते हो ये आपको थॉट्स दे सकता है, न्यू आउट ऑफ द बॉक्स प्लानिंग करा सकता है, कुछ एडवेंचरस चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। और धोखा देना, धोखे में फंसना, थोड़ा बहुत किसी के, जिसको बोलते हैं ना कि धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, यहाँ पर दिख रहा बिगर देन द पिक्चर है कोई चीज़, और आप उसके चक्कर में आ सकते हैं, गलती कर सकते हैं। तो इससे सावधान रहना है आपको, बस इतना ही है। ऐसा नहीं है कि राहु बहुत ख़राब है, डिपेंड करेगा आपके चार्ट के ऊपर। वैसे भी कुंभ के लिए सब बहुत ख़राब नहीं होते हैं राहु, कुंभ उनकी अपनी खुद की किसी हद तक राशि है। ऐसे तो शनि की राशि है, पर राहु का वहाँ पर योग है। यहाँ पर सतविषा नाम का नक्षत्र है, वो भी राहु से जुड़ा हुआ है। ऐसे तो वो 100 हीलर्स हैं। तो राहु का भी हो गया, केतु का भी हो गया, आपका गुरु की बात हो गई, शनि, सूर्य, मंगल, बुध हो गए। सूर्य की एक बात और है कि 14 तारीख के बाद सूर्य तो उच्च के हो रहे हैं भाई, तृतीय भाव में आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात हुई। तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहनों का है, पड़ोसियों का है, तो पड़ोसियों की लाइफ में कुछ बेटरमेंट आ सकता है, या आपके छोटे भाई बहन की लाइफ में कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो सूर्य के उच्च होने को दिखा रही हैं यहाँ पर। और सूर्य जो है आपके चार्ट में स्पाउस का भी है, स्पाउस के 7th हाउस के रूलर हैं आपके, उसके स्वामी हैं। 7th का रूलर अपने से 9वें भाव में जाकर उच्च का हो रहा है, तो व्यापार बिजनेस में कोई नई चीज़ हो सकती है, बेटर चीज़ हो सकती है आपके एक्शन के कारण, आपके डिसिप्लिन के कारण, आपके त्याग के कारण। सूर्य इन सब चीज़ों को दिखाते हैं। आपकी बिजनेस में बढ़ोतरी हो सकती है, कोई नया पार्टनर आ सकता है, आपके पार्टनर जहाँ पर आप हैं, जिसके साथ आप हैं, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर कोई चमक आ सकती है, बढ़िया चीज़ें हो सकती हैं, अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। इसकी संभावना बहुत है, क्योंकि सप्तम भाव इसी चीज़ को दिखा रहा है आपका। अब बढ़ जाते हैं कुछ इस महत्वपूर्ण तिथियों की तरफ। चंद्र और केतु का योग हो रहा है 26 और 27 का, तो इस दिन थोड़ा सावधान रहें, लड़ाई झगड़े से बचे रहें, फालतू की बातों में ना पड़ें। 17 तारीख को भी थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि उस दिन एक तो अमावस्या है, और 2 दिन पहले चंद्रमा राहु साथ में होंगे, तो एक्स्ट्रा इमोशन में धोखा वगैरह इन सब से सावधान रहें। कुछ तिथियां अच्छी भी हैं, जैसे कि गुरु और चंद्रमा का जो मिलन हो रहा है वो 22 और 23 को हो रहा है, जिसको गजकेसरी योग बोलते हैं, पर कम से कम शुभ में आता है। ये कुछ ना कुछ बेटरमेंट की संभावना होती है। और आपके क्योंकि पंचम भाव में है, तो संतान के लिए, एजुकेशन के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी शुभ तिथियां आपके लिए हो सकती हैं। अब आ जाते हैं त्योहारों की तरफ। 2 तारीख की हनुमान जयंती, 14 तारीख की बैसाखी, 19 तारीख की अक्षय तृतीया है। अक्षय मतलब जिसका क्षय ना हो, जो बनी रहे। इसलिए लोग आप देखोगे कि सोना खरीदते हैं, है ना, कुछ ऐसी किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, मुहूर्त अच्छा माना जाता है। अक्षय तृतीया 19 तारीख, इस दिन सूर्य भी उच्च के होते हैं और चंद्र भी उच्च के होते हैं। और सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है मेष राशि में हो रहा है, तो सूर्य पहले नक्षत्र में आएंगे, अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र वो हैं जो हीलिंग के देवता हैं। च्यवन ऋषि से भी इसका संबंध है। च्यवनप्राश हीलिंग, आप कह सकते हो कि एज यंग रहे, उससे इसका संबंध है। नई यात्राओं को दिखाता है, ये नई खोजों को दिखाता है। तो कुछ चीज़ें, नई चीज़ें निकल के आ सकती हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होंगे जो पहले नहीं हुए, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो युद्ध हो। युद्ध क्यों? क्योंकि मंगल का साल है। इस तरह की संभावना यहाँ पे बन रही है आपका। अब
मंगल क्यों है? क्योंकि जब सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है ना, वो मंगल के दिन ही हो रहा है और उसको हम साल का सेनापति बोलते हैं। तो सेनापति मंगल है, तो युद्ध से, उनका वॉर से, स्ट्रेटजी, इन सब से रिलेशन बनने वाला इस साल का अश्वनी नक्षत्र है, तो कुछ डिस्कवरी हो सकती है। इसके बाद 2 तारीख का चैत्र पूर्णिमा, 13 तारीख की वर्णोत्थनी एकादशी, 27 तारीख की मोहिनी एकादशी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 15 और 28 का प्रदोष व्रत, 15 तारीख की शिवरात्रि। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 15 तारीख की हो गई मासिक शिवरात्रि आपका, और 5 की हो गई संकष्टी। संकष्टी गणेश जी से जुड़ा हुआ आप कह सकते हो। ऑब्स्टिकल है लाइफ में, केतु खराब है चार्ट में, तो गणेश जी की पूजा करना, संकष्टी का फास्ट करना अच्छा बताया गया है। 17 तारीख की अमावस्या है, 14 तारीख की मेष संक्रांति है, जिसका हमने जिक्र किया कि सूर्य जो है मेष में जाकर उच्च के हो रहे हैं, जो एक अच्छी घटना है आपके लिए भी, करियर के मामले में भी बहुत अच्छी है, क्योंकि 10वें भाव का स्वामी है 3य भाव में। तो 10वीं किसकी वजह से? तृतीय की वजह से, छोटे भाई बहनों की वजह से, आपके एक्शन की वजह से, आपके पराक्रम की वजह से, आपके बात करने के तरीके की वजह से कुछ आपको चमक मिल सकती है, नाम मिल सकता है, फेम मिल सकता है। इस चीज़ को दिखा रहा है। आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।